शहरयार तो अब जा चुका है ना, तो तुम भी अपनी जिंदगी शुरू करो, क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी शुरू कर चुका है, अपनी नई जिंदगी, और हंस खेल रहा है। क्यों? वो क्यों हंस खेल रहा है? क्या उसे नहीं पता कि मैं यहाँ रो रही हूँ? क्या तुम्हें कभी कोई छोड़ के गया है? तो फिर तुम मुस्कुराती कैसे हो? तुम रोती नहीं हो? रोती हूँ, बिल्कुल रोती हूँ, लेकिन फिर मुस्कुराती भी हूँ। वो देखो शहरयार। अलीना, कहाँ? तुम्हारा शहरयार। ये देखो, तुम्हारा शहरयार। मेरा शहरयार कहाँ है? अच्छा, तो अलीना, आपको और क्या क्या याद है शहरयार के बारे में? उनकी आंखें, उनकी मुस्कुराहट, उनकी बातें, सब याद है। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अलीना, शहरयार तो अब जा चुका है ना, तो तुम भी अपनी जिंदगी शुरू करो नए सिरे से। क्योंकि वो भी अपनी जिंदगी शुरू कर चुका है, अपनी नई जिंदगी, और हंस खेल रहा है। क्यों? वो क्यों हंस खेल रहा है? क्या उसे नहीं पता कि मैं यहाँ रो रही हूँ? वो कैसे खुश है? क्योंकि अलीना, तुम दोनों की कहानी में उसका जितना किरदार था ना, वो निभाकर जा चुका है, और अब वो अपनी नई कहानी शुरू कर चुका होगा, जिसमें वो खुश होगा। लेकिन अब तुम्हें भी अपनी एक नई कहानी शुरू करनी है, जिसमें तुम खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारो। ये दुनिया ऐसी चलती है अलीना, हर किरदार एक कहानी में कुछ वक्त के लिए आता है, फिर चला जाता है। क्या तुम्हें कभी कोई छोड़ के गया है? तो फिर तुम मुस्कुराती कैसे हो? तुम रोती नहीं हो? रोती हूँ, बिल्कुल रोती हूँ, लेकिन फिर मुस्कुराती भी हूँ। तुम्हारा शहरयार कहाँ है? मेरा शहरयार पता नहीं, होगा कहीं खुश, बहुत खुश। इसलिए मैं भी खुश हूं। देखो, वो देखो शहरयार। शहरयार, शहरयार। अलीना, कहाँ? तुम्हारा शहरयार। ये देखो, तुम्हारा शहरयार। मेरा शहरयार कहाँ है? नहीं अलीना, ये शहरयार नहीं है, ये डॉक्टर रुहेल है। अच्छा, हाँ सच, ये मेरा शहरयार नहीं है, ये तुम्हारा शहरयार है। ये तुम्हारा शहरयार है। तुम्हारा शहरयार है ये। आपके साथ तो अब अलीना का काफी दिल बहल जाता है। गुड टू सी दैट। एंड थैंक यू ईमान। ईमान, कितना प्यारा नाम है। ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, ईमान, शहरयार, ईमान, शहरयार। इधर आइए प्लीज। ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, शहरयार, शहरयार, ईमान, ईमान, शहरयार,
आरिफ, मेरे कहने पर एक दफा तुम अंबर के पास चले जाओ, उसे मनाओ बेटा, सिर्फ एक बार मेरे कहने पर चले जाओ। मामा अब भी आई कांट बिलीव, मैंने उससे पहले भी कहा था कि अब कोई फायदा नहीं। अगर वो अब आ भी गई ना, मेरी जिंदगी अजाब कर देगी। अल्लाह ना करे जो तुम्हारी जिंदगी अजाब हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? देखो आरिफ, अंबर तुमसे बहुत प्यार करती है, बस थोड़ी सी जिद्दी तबीयत है उसकी। मुझे पूरा यकीन है तुम उसे मनाने के लिए जाओगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा और वो तुम्हारे साथ वापस आ जाएगी। आरिफ, अंबर का वापस आना बहुत जरूरी है बेटा, हम सबके लिए। मामा आप भी बाबा की तरह सोचती हैं, आपने ज़मान को सब कुछ मान लिया है। कैसी बातें कर रहे हो तुम आरिफ? मामा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ कि इंसान से इतनी उम्मीदें रखना और उसको अपने नफा नुकसान का सबब समझना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। इनफैक्ट ज़मान किसी फिरौन से कम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है बेटे, हम सिर्फ ताल्लुकात खराब नहीं करना चाहते। तो क्या सिर्फ हमारा ही फर्ज है कि हम सारे रिश्ते निभाएं? उन्हें हमारा कोई एहसास नहीं है? हमारी भी इज्जत नफ्स है, हम कोई उनके गुलाम हैं? छोटे साहब, ये आपका कोरियर है। आप जाएं। क्या चीज है ये? क्या है बेटा, ये दिखाओ मुझे। अंबर की तरफ से खुला कर दो। आरिफ, रुको। इस दफा ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, अब तुम भी मेरे साथ जा रही हो। साहब जी, वो हारिफ साहब आए हैं आपसे मिलने के लिए। लो आ गया, हमसे माफिया मांगने और गिड़गिड़ाने। डैड, मैं देखती हूँ। नो, आराम से बैठकर चाय पियो, उससे मिल लेते हैं। तुम जाओ, उसे लॉन में बिठाओ, हम आते हैं। बोलो क्यों आए हो? अंबर से बात करो। मुझे मालूम है तुम्हें क्या बात करनी है। आए होगे माफिया मांगने के लिए और गिड़गिड़ाने के लिए कि तुम सबको नौकरी पे वापस रखो। जितना मैं सोचकर आया था ना, आप लोग तो उससे ज्यादा कमजोर और खुशफहम निकले। ये आपकी गलत फहमी है कि मैं आपकी बेटी या आपसे माफी मांगने आया हूं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूं कि जितनी मर्जी कोशिश कर लें, मगर मेरे और मेरे घर वालों के हौसले आप पस्त नहीं कर सकते। हम टूट जाएंगे, लेकिन आप जैसे छोटे लोगों के सामने झुकेंगे नहीं। अपनी बकवास बंद करो। 2 टके के इंसान होकर मुझे मेरे ही घर में खड़े होकर बातें कर रहे हो। शुक्र करें कि बहुत तमीज से बात कर रहा हूं। मेरे पास और बहुत कुछ है कहने को। Get lost! दफा हो जाओ यहां से। जा रहा हूं। तुम मुझसे क्या खुला लोगी? मैं खुद तुम्हें अपने साथ नहीं रखना चाहता। किसी ऐसे शख्स के काबिल नहीं हो जो तुम्हें प्यार और इज्जत दे। अपनी बकवास बंद करो। मैं तुम लोगों को समझ नहीं।
आपसे किसी अच्छे की उम्मीद भी नहीं मुझे। जो इंसान अपने उस साथी का ख्याल नहीं रख सकता जिसने उसके बिजनेस को संभाला, उसको अपना समझा, दिन रात एक करके उसको तरक्की दी, किसी और के बारे में कैसे सोच सकता है? आप जैसे लोग रिश्तों और प्यार को दौलत के तराजू में तोलने के आदी होते हैं। मैं भी देखता हूं कि आपकी इस दौलत के बलबूते पे कौन आपकी इस नाकाबिले बर्दाश्त बेटी को संभालता है।